अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आदिल अजीज़ खानज़ादा एक और वेदर व्लॉग के साथ आपके अपने चैनल ताज़ा वेदर अपडेट पर। तो आज संडे का दिन था, कैसा रहा आपका दिन और गुज़िश्ता रात कराची में क्या हुआ है थंबनेल में लिखा हुआ है, मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आप भी कमेंट करके बताएं कि गुज़िश्ता रात आपके इलाकों में मौसम कितना सर्द रहा। आज संडे का दिन था, कैसी सर्दी थी, हवाओं की रफ्तार तो कुछ कम हुई है, लेकिन साथ ही थंबनेल में लिखा हुआ है कि शदीद बारिशों के हवाले से एक और अलर्ट आ गया है। पाकिस्तान के किन किन इलाकों में ये दो सिस्टम्स जिनके बारे में गुज़िश्ता रात वाले लाइव सेशन के अंदर मैंने जिक्र किया था, अब मुतासिर करने जा रहे हैं। नई प्रोजेक्शन हमें क्या बता रही हैं और जो पैरामीटर्स हैं उनमें क्या चेंजेस आई हैं, सब कुछ आज के व्लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा टेक्निकल होगा क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप लोगों को आसान ज़बान में और आसान तरीके से समझाऊंगा कि रमज़ान से पहले, रमज़ान के पहले, दूसरे और तीसरे दिन में, यानी कि पहले 3 रोज़ों के अंदर पाकिस्तान के मौसम में क्या चेंजेस, क्या बदलाव होना आने वाला है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, उसके साथ बेल आइकन है उसको प्रेस करना है और साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना है ताकि आपको नए व्लॉग्स और लाइव व्लॉग सेशंस जो होते हैं हमारे, उनके नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मिलते रहें। तो जी इस वक्त चलते हैं विंडी की स्क्रीन पर। देखें, मैंने आपको कल बताया था कि जो दो सिस्टम्स हैं, एक तो ये है कि पहला सिस्टम 6-7 तारीख के दरमियान में पाकिस्तान के अपर एरियाज और गिलगित बल्तिस्तान, इवन जो आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं वहाँ पर बारिशों का बायस बनेगा। पंजाब के बहुत से इलाकों में भी मज़ीद बारिशों का इम्कान है। लेकिन जो दूसरा एक और सिस्टम आ रहा है जो कि 8 तारीख के बाद बिल्कुल इसके साथ कनेक्टेड है, 8 तारीख से लेकर 11 तारीख के दरमियान में, जब रमज़ान मेरे ख्याल में शुरू हो जाएगा या होने वाला होगा, तो उस वक्त एक सिस्टम आ रहा है जो कि शदीद सिस्टम लग रहा है अभी तक। अब तक की प्रोजेक्शन और जो पैरामीटर्स हैं उनको देखा जाए तो ये सिस्टम पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान, यानी कि स्पेशली गवादर की अगर बात कर लें, जो कि आफत ज़्यादा करार दिया गया है, वहाँ पर काफ़ी तबाही हुई है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त अच्छे चांसेस के साथ नज़र आ रहा है कि गवादर में और पाकिस्तान और ईरान का जो सरहदी इलाका है, इवन बलूचिस्तान के बहुत से इलाके हैं, वहाँ पर काफ़ी तूफ़ानी बारिशें एक बार फिर दे सकता है रमज़ान से 1-2 दिन पहले, या फिर रमज़ान के पहले दिन, यानी कि हम कह सकते हैं फर्स्ट रोज़ा जिस दिन होगा उस दिन भी। इसी के साथ साथ आप देखिए कि ये सिस्टम कराची की तरफ भी, यानी कि सुबह सिंध की साहिली पट्टी की तरफ भी कुछ हद तक फैला हुआ है। मॉडरेट लाइट शावर हमें कराची और सिंध के साहिली इलाकों में देखने को मिल सकती है। अच्छा, जहां तक पैरामीटर्स की बात है तो आप जरा गौर से देखें इस स्क्रीन को, क्योंकि मैंने बताया कि टेक्निकल होगा थोड़ा सा आज का ये व्लॉग, आपको समझाने के लिए कि ये जो हवाओं की डायरेक्शन है ये कुछ हद तक कराची के लिए पॉजिटिव हो रही है आज की प्रोजेक्शन के मुताबिक। लेकिन कल अगर इसमें नेगेटिविटी आती है कोई, और ये जो इस वक्त मुस्बत पैरामीटर्स हैं ये मनफी होते हैं, तो आपको इसके हवाले से मैं अपडेट करूंगा। बट स्टिल अभी हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। ये सूरत हाल तो हमें दिखाई जा रही है 8 तारीख से 11 तारीख के दरमियान में पाकिस्तान के जनूबी इलाके, यानी कि सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से। यही सिस्टम जो आज पीडीएमए ने अलर्ट जारी किया है, बताया है कि पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान और मुल्क के दीगर जो अपर एरिया से, विन गिलगित बल्तिस्तान से काफ़ी तबाही की इतलात हैं, बहुत अमवात हुई हैं, वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, पाक आर्मी का ऑपरेशन जारी है। यकीन आपने देखा भी होगा, वहाँ की वीडियोस भी बड़ी सामने आ रही हैं। दोबारा से इन इलाकों में शदीद किस्म की बारिशें होंगी। स्कर्दू में और दीगर इलाकों में 36 घंटे तक बारिश हुई है, स्नोफॉल काफ़ी शदीद हो रही है। दोबारा से रमज़ान से पहले या रमज़ान के पहले दिन इन इलाकों में शदीद बारिशों का अलर्ट आज पीडीएमए ने जारी किया है। तो यही सिस्टम है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ अब ज़रा गौर से देखिए, ये तो विंडी हमें जो प्रोजेक्शन दिखा रहा है ना, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, जो यूरोपियन मॉडल है वो कुछ और तस्वीर शेयर कर रहा है। और मैं आपको इंटरेस्टिंगली ये बात बता दूं कि यूरोपियन मॉडल अब तक पिछले 3 सिस्टम्स के अंदर हमने देखा है कि काफ़ी हद तक उसकी प्रिडिक्शन या जो उसकी जो एस्टिमेटेड मॉडल्स हैं उसके, वो काफ़ी हद तक सही नज़र आ रहे हैं। चाहे वो 27 और 26-27 तारीख की गवादर की बारिश हो, चाहे वो कराची की बारिश जो कि रिसेंटली जुमे के दिन हुई, अब तक जो मॉडल्स हैं वो सही जा रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको स्क्रीन, ये देखिए ज़रा, ये यूरोपियन मॉडल है जो बताता है हमें कि पाकिस्तान के गवादर से लेकर अगर ऊपर गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर की तरफ जाएं तो सब जगह बारिश ही बारिश नज़र आ रही है। कुछ जगहों पर, और ख़ास तौर पे मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि गवादर में तूफ़ानी बारिश दोबारा हो सकती है, तो आप देखें कि गवादर के पास ये जो कलर्स हैं, येलो और कुछ पिंकिश और थोड़ा सा ज़रा रेड तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन जो डार्क थोड़ा रेड बीच में शो हो रहा है, मेरे ख्याल में इसको जूम नहीं कर सकते अभी हम,
लेकिन अगर इस कलर को आप देखें तो ये इंडिकेट कर रहा है कि काफ़ी शदीद किस्म का थंडरस्टॉर्म यहाँ पर हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड कराची पर ज़रा थोड़ा जूम कर लेते हैं, मेरे ख्याल में आपको समझाने के लिए ज़रूरी होगा। सो वी विल ट्राई कि जूम अगर हो जाए यहाँ पर। सो आई गेस हो चुका है जूम, आपको भी इस वक्त नज़र आ रहा होगा। अब ज़रा गौर से देखें, ये देखें कराची है ये, और कराची के करीब भी बादल बन रहे हैं, बट कराची इस सिस्टम के थोड़ा एजेस के ऊपर नज़र आ रहा है अब तक की प्रोजेक्शन के मुताबिक। अगर पैरामीटर्स इसी तरह से मुस्बत रहते हैं तो फिर आने वाले दिनों में कराची के लिए चांसेस मज़ीद बढ़ते जाएंगे। आज क्योंकि ज़ाहिर है कि 3 तारीख थी, जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे हम 4 तारीख में दाखिल हो जाएंगे, यानी कि इस हफ्ते का पहला दिन पीर का दिन शुरू हो जाएगा। तो कराची, सिंध के साहली इलाके और बाशुमुल सिंध के दूसरे जो इलाके हैं, मशरकी सिंध के इलाके हैं, शुमाली और जनूबी सिंध के इलाके हैं, वहाँ पर जो सिचुएशन रहने वाली है वो आने वाले दिनों में ही क्लियर हो जाएगी कि ये सिस्टम सिंध की तरफ बढ़ेगा भी या फिर बलूचिस्तान के साहली इलाकों से होते हुए अपर एरियाज की तरफ जाएगा। बट यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सर्दी की लहर कराची में आपने देखी है, गुज़िश्ता रात क्या हुआ, अब ज़ाहिर है कि जो थंबनेल में बात लिखी हुई है, गुज़िश्ता रात ये हुआ है कि कराची के बहुत से इलाकों में, गौर से सुनिएगा बात, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे, बहुत से इलाके हैं कराची के जहाँ पर फील लाइक टेम्परेचर 2 या 4 डिग्री सेल्सियस तक महसूस किया जा रहा था। ये बहुत ही एक ख़तरनाक किस्म की सर्दी जो हमने देखी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इसके बाद क्या होने जा रहा है, ज़रा मैं इस व्लॉग को तवील नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाए। एक चीज़ आपको गौर से दिखाते हैं, और ये जो सर्दी की लहर है, जाहिर है कि आज हवा कम हो गई है कराची के अंदर, काफ़ी हद तक हवाओं की शिद्दत कम हो गई है। बट अभी होने क्या जा रहा है, अब ज़रा गौर से देखिएगा, हम इसको नेविगेट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि टेक्निकल होगा आज का व्लॉग, तो ज़रा आपको टेम्परेचर्स के हवाले से एक चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। और स्क्रीन इस वक्त रिफ़्रेश आई होप हो गई है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब ज़रा आप गौर से देखिए कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी तो हम जब शुरू में मार्च का शुरू है उसके अंदर तो हम देख रहे हैं कि कराची में टेम्परेचर कम है। लेकिन जैसे जैसे हम मार्च के 10 दिन कंप्लीट होते हैं, 7, 8, 9, 10, 11 तारीख के बाद जाते हैं, तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि भारत में जो पड़ोस है वहां पर गर्मी है। इवन मुंबई के अंदर हम देख रहे हैं कि 36 डिग्री सेंटीग्रेड दिन के अंदर रिकॉर्ड किया जा रहा था अभी कुछ दिन पहले। और ये जो प्रोजेक्शन हमें दिखाई जा रही है ये भी कुछ इसी तरह की प्रोजेक्शन है कि आने वाले दिनों में अहमदाबाद, मुंबई, राजस्थान और सिंध, भारत के बहुत से इलाके हैं, बहुत सी रियासतें, वहां पर गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। और यही गर्मी फिर पाकिस्तान के जनूबी इलाकों को भी दिन के वक्त में मुतासिर करेगी। तो अब होने क्या जा रहा है, कराची में ये जो सर्दी आपने महसूस की ये शॉर्ट टर्म थी, यानी कि बहुत मुख्तसर थी। अब ये हवाएं कल तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगी, कूलिंग रहेगी। फ्राइडे तक, यानी कि आने वाला जो ये हफ्ता शुरू हुआ है इसके फ्राइडे तक कराची में कुछ कूलिंग रहेगी रात के वक्त में। दिन के वक्त में टेम्परेचर पहले 20 डिग्री तक महसूस किया जाएगा, फिर दैन 24 डिग्री, दैन 36 डिग्री तक भी जा सकता है 15 मार्च तक, अगर ये बारिश नहीं होती कराची में। अगर बारिश हो जाती है 10 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को, सिस्टम पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में जिस तरह मुतासिर करता नज़र आ रहा है, तो फिर टेम्परेचर हो सकता है कि 20 मार्च के बाद से बढ़ना शुरू होंगे। तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो लोग जानना चाहते हैं कि सर्दी की लहर कब तक रहेगी और फिर गर्मी कितनी हो सकती है, क्योंकि जाहिर है कि मार्च का महीना गर्मियों की शुरुआत समझा जाता है पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में, आप सब जानते हैं ये बात। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि अभी भी मैं ये बात कह रहा हूं कि जून से पहले तक ये तवातुर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, हो सकता है इसके बाद दोबारा 15 तारीख को, इस महीने की 15 मार्च और 20 मार्च को हम दोबारा यही सूरत हाल देखें कि कुछ और मगरबी सिलसिले भी पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हों। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये जो बात मैंने कही है कि 15 या 20 तारीख के बाद से टेम्परेचर राइज अप होना शुरू हो जाएगा, तो ये शायद सही ना हो और फिर दोबारा से हम एक और सर्दी की वेव देख रहे हो मार्च के एंड में भी। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये सिर्फ चीज़ें ऑन बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो सिचुएशन इस वक्त क्लाइमेट की इस खत्ते के अंदर यानी कि सब कॉन्टिनेंट में हम देख रहे हैं, इवन के सब कॉन्टिनेंट से मुराद ये है कि पाकिस्तान ज़्यादा इससे और अफगानिस्तान ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। भारत की अगर बात की जाए तो भारत इस वक्त इतना मुतासर इस सर्दी से नहीं हो रहा जितना कि पाकिस्तान हो रहा है।
मज़ीद जो डिटेल्स होंगी आने वाले व्लॉग में शेयर करेंगे। यकीनन इस व्लॉग को तवील नहीं करेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि कराची का मौसम आपको इस वक्त कैसा फील हो रहा है, आपके इलाकों में क्या सिचुएशन है, और गुज़िश्ता रात आपके इलाकों में क्या कुछ होता रहा, कितना टेम्परेचर डाउन हुआ, फील लाइक कितना था। मोबाइल के ऊपर जो आपका एक रीडिंग आ रही होती है थर्मोमीटर से, कराची में कुछ जगहों पर 12-11 डिग्री सेंटीग्रेड भी रिकॉर्ड किया गया है। तो वो कौन से इलाके थे, ज़रा आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।